वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ रह रहे होंगे। जैसलमेर के सेकंड व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अब हम करेंगे वो सारी चीजें कवर जो हमने पहले व्लॉग में नहीं करी। एंड लेट्स टेक यू टू गढ़ी सागर लेक। ये एक मैन मेड लेक है जो यहाँ के राजा ने बनवाई थी। एंड दिस लेक यूज्ड टू प्रोवाइड वाटर टू द होल सिटी। गढ़ी सागर लेक इज अबाउट 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर फोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज भी हैं, तो वहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मोर ओवर यहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। वी विल रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे सनसेट एंजॉय करो, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अगर आप लोग जैसलमेर सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रहे हो या जाते हो, तो वहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। एक है तनोट टेम्पल, एक है जीरो पॉइंट जहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान की लैंड में सिर्फ एक वायर का एक डिस्टेंस है जो आप क्रॉस करके आप जो पाकिस्तान पहुंच सकते बेसिकली उसको बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड थर्ड चीज़ है लोंगेवाला जीरो पॉइंट, हो। लोंगेवाला पोस्ट, हाँ। इसके बारे में तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि कैसे हमारे भारतीय सैनिकों ने 120 लोगों ने सिर्फ 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को हराया था। तो ये तो अपने आप में एक लेजेंडरी स्टोरी है जो वहाँ जाके आपको 15 मिनट्स के थिएटर शो में आपको दिखाई जाएगी। प्लस वो थिएटर बना हुआ है बंकर में, तो जिसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। सो फर्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तनोट माता टेम्पल, जो कि 120 किलोमीटर्स है जैसलमेर से। एंड यहाँ की आप रोड्स देख ही सकते हो कि इतनी ज़्यादा क्लीन और एकदम वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साइड में विंडमिल्स आ रही थी हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड। तनोट माता टेम्पल की स्टोरी तो बॉर्डर पिक्चर में भी दिखाई गई है। यहाँ पे कई बार अटैक हो चुका है पाकिस्तान आर्मी से। फर्स्ट अटैक जो हुआ था वो 1965 में हुआ था, जिस टाइम पे उन्होंने 3000 बॉम्ब्स हमारे यहाँ इंडिया में फेंके थे, वेरन इधर वो एक्सप्लोड नहीं हुए या फिर उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया था। तो बेसिकली मतलब सब सेफ था। 1971 की वॉर में भी यहाँ पे बहुत कोशिश की गई, बट नन ऑफ देम वर एबल टू डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल। और यहाँ के पुजारी से लेकर यहाँ पे काम करने वाले सब BSF के जवान हैं। So after taking a lot of permission from the Indian Army forces, we were able to go to India-Pakistan border, which is the most exotic things to do in Jaisalmer. एंड वो एरिया तनोट माता टेम्पल से 15 किलोमीटर्स दूर है और उसके लिए आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। परमिशन के साथ साथ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे सबमिट करना होगा, एंड दैट यू कैन टेक बैक वंस यू रिटर्न बैक फ्रॉम द बॉर्डर। इतनी लाइफलेस प्लेस होने के बावजूद भी ये इतनी ब्यूटीफुल थी। मतलब खाली एरिया है बट स्टिल यहाँ पे विजिट करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कैमल, फॉक्सेस और डियर्स तो हमें काफ़ी दिखे रास्ते में। ऑनेस्टली वहाँ पे परमिशन के लिए अगर हम 15 मिनट के लिए खड़े हुए हैं ना क्यू में, तो उसमें भी लोग इतना इरिटेट हो रहे थे और इतना क्रिप कर रहे थे। बट जस्ट इमेजिन कि द पीपल फ्रॉम आर्मी, वो हमारे लिए फॉर आवर्स दे स्टैंड एट द बॉर्डर्स जस्ट टू सेव आवर लाइव्स। नाउ लेट्स टेक यू टू लोंगेवाला पोस्ट। इट इज़ एडवाइसेबल कि आप अपने साथ इनफ फूड एंड वाटर कैरी करें, बिकॉज रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मोर ओवर ये हाईवे बहुत ही अच्छा है। इट्स डिज़ाइन इन अ वे कि यहाँ पे जेट प्लेन्स और चॉपर्स लैंड हो सके। ये एक ट्राइंगुलर फॉर्म में है, बहुत बड़ा ट्राइंगल है। First you visit Tanoat Mata Temple, then you go to Longewala Post, and then back to Jaisalmer. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू नॉट नीड अ परमिशन टू कम टू लोंगेवाला। मोर ओवर ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक पाकिस्तान का टैंक है, जो कि 1971 के वॉर के टाइम पे वो यहाँ पे अपने काफ़ी सारे व्हीकल्स छोड़ गए थे जब वो यहाँ वॉर हारे थे। शर्म की बात है, 3000 से ज़्यादा सोल्जर्स लेके आए थे पाकिस्तानी आर्मी, और इतने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स और साथ में टैंक्स लेके आए थे, और इंडिया के सिर्फ 120 जवान थे जिन्होंने उनको बहुत बुरी तरह हराया। अ बिग थैंक्स टू मेजर
कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, जिन्होंने हमें ये वॉर जितवाई। उनको हालांकि आर्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया था यू कैन फॉल बैक, बट उन्होंने डिनाई कर दिया एंड ही फॉट दैट बैटल एंड वन दैट बैटल फॉर इंडिया। And then we also saw a documentary about Longewala for 15 minutes. मतलब वो थिएटर वाला वो चीज़ देख के तो ऐसे प्राउड इंडियन वाली फील आ रही थी, मतलब बहुत अच्छा लगा वो हमें शो देख के। एंड मोर ओवर यू नो वी गेट टू नो मोर अबाउट आवर आर्मी अगर हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अगर हम उनको ऐसे देखते हैं, हमारे लिए इतना करते हैं। सनसेट आप कहीं से भी देख लो, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने रोड से एक्सपीरियंस करा जो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स अगर अच्छी रोड हो, खाली खाली अच्छा सब कुछ हो, तो फिर फोटोज खींचना तो बनता ही है ना। तो ये जो हम कैंप्स के बारे में आपको बता रहे थे, जो छोटे छोटे ऐसे टेंट हाउस बने हुए हैं, वो यहाँ वो जैसलमेर से आगे 50 किलोमीटर्स आगे है। इस एरिया को सम बोलते हैं या पता नहीं सैम बोलते हैं। इट्स स्पेल्ड एज SAM। हिंदी में लोग इसको सम बोलते हैं, हम इसे SAM सैम ही पढ़ेंगे बिकॉज स्पेलिंग यही है। तो हमारा अलग ही है। वैसे हमें पता नहीं कि क्या बोलते हैं, बट जो भी है आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स की ड्राइव है, हाईवे बहुत अच्छा है। और अगर आप यहाँ से आगे तनौट जाते हो तो आपको वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, बट सम तक आपको नेटवर्क का इश्यूज नहीं होंगे। Winter desert nights are really cold and they are much warmer during the day. यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बुरा हाल हो गया था रात को सोने में। We took at least 2-3 blankets each person. And then after a long day we headed back to camps. हमने camps book कराए थे उस रात के लिए because already late हो गया था to go back to Jaisalmer. So we stayed there and enjoyed the traditional dance along with the DJ night. What? हम रात को यहाँ पे 8 बजे आए थे और हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा था, बट सुबह होते ही सनराइज देखते ही वाव अमेजिंग, लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में गई हैं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन इस ब्यूटीफुल सनराइज के लिए और डेजर्ट सफारी के लिए तो उठना बनता ही था। ठंड का तो कोई जवाब ही नहीं था, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना हम सबको सुबह सुबह। पहले जब हम उठे थे तो इतना लेजी फील हो रहा था, लेकिन जब हम डेजर्ट सफारी के लिए बैठे तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला है हमारे साथ। और भैया ने जो हिमेश रेशमिया के गाने चला के आवाज़ तेज करी है और उसके बाद जो इधर उधर खुदाया है ना, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। डेजर्ट के अंदर करने के लिए आपको वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि कैमल राइड, ATV राइड एंड और भी बहुत कुछ। फिलहाल की यहीं से
दिल्ली की फ्लाइट करवा दी है। और ये कुनाल आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए चलते जा रहे हैं, कोहरा ही कोहरा है। हाँ। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। इस पूरी जर्नी में लोंगेवालन पोस्ट और ये जो यहाँ पे डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस था, ये मैं नहीं भूलने वाला। ओ हाँ, डेजर्ट सफारी के बारे में तो बोल दो भाई। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी। काफी ट्रेन ड्राइवर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटली वर्थ इट। आपको यहाँ पे एक दिन तो रुकना ही चाहिए। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे 2-3 दिन रुको, बिकॉज आप बोर हो जाओगे डेजर्ट के बीच में। बट 1 डे इज मिनिमम एंड दैट्स सफिशिएंट। हम यहाँ पे नॉन स्टॉप आए थे दिल्ली से जैसलमेर, जो कि ड्राइव थी 850 किलोमीटर्स की। अब हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं रुक के जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल स्टे इन बीकानेर। और बीकानेर में भी बहुत सारी अच्छी जगहें देखने वाली, जैसे कि जूनागढ़ फोर्ट, रैट टेम्पल, कैमल रिसर्च सेंटर। लेट्स सी हम कितना कवर कर पाते हैं वहाँ पे और कितने दिन रुकते हैं, ये भी नहीं पता अभी तो। जैसलमेर से बीकानेर 5 आवर ड्राइव है। I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel